हेलो दोस्तों, प्रगत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत को आज हम डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत में भी पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा शामिल है। लेखन की अगर बात करें हम, लेखन की सबसे पुरानी शुरुआती प्रणाली क्यूनिफॉर्म की खोज सुमेर लोगों द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व से भी अधिक पुरानी है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तथा पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकागिंडा डोर तक था। आगे देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुआ उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता चला। तो हड़प्पा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आप कह सकते हो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। उसके एक साल बाद फिर से मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। अब मोहनजोदड़ो का जो खोज करता थे वो राखलदास बनर्जी थे। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की और मोहनजोदड़ो का पता लगाया। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता में कहलाती है। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली? तो आप कह सकते हो पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों का सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है सिंध भाषा में मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह भी कई बार पूछा गया है, जो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़कना जिला में स्थित है, पाकिस्तान में जो पड़ता है अभी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर नियोजन प्रणाली थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जामों में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है? तो आप कह सकते हो शहर नियोजन प्रणाली। पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है, या शिलालेख को एपिग्राफी कहते हैं। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्ववशी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न द्रविड़ व वैदिक आर्यों का। जली हुई ईंटों की मकान प्रथम यथार्थ मेहराब पूजा स्थल व कला एवं स्थापत्य में से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन काल में लोग औजारों को आकार देने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। आइए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, चावल, गेहूं से परिचित थे, लेकिन ये कई बार पूछा जाता किससे परिचित नहीं थे? तो आलू से परिचित नहीं थे। चलिए देखते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थान। तो प्रमुख धातु थे तांबा, लाजवर्द, उसके बाद है फिरोजा, टीन, चांदी, सीसा, शिलाजीत, गोमेद। इन सब का जगह देख लीजिए। तांबा कहाँ से पता चला था? इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? खेतरी, जो कि राजस्थान में है, एवं बलूचिस्तान, बद्ख्शां अफगानिस्तान में है। और फिरोजा टीन कहाँ से पता चला? ईरान से पता चला। चांदी का पता कहाँ से चला? तो राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से। अफगानिस्तान एवं ईरान से पता चला। सीसा का अफगानिस्तान से, और शिलाजीत हिमालय से, और गोमेद गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टीन, सोना एवं चांदी से परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि रेलवे में पूछा गया है, और काफी बार हर एक एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, उराव, हड़प्पा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, उराव जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। वहीं पर अगर बात करें हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की जिम्मा लिया? तो ये था रेम हिटलर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये चुहंद्रो तथा चुहंद्रो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। तो यहाँ पे ये सब काम हुआ करते थे, इसके लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देखते हैं। खारिया, धौलावीरा, मांडा तथा बालाथल में से कौन सा
हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, तो गुजरात में धौलावीरा पाया जाता है, याद रखिएगा धौलावीरा इसका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी, नाम याद रखिएगा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, जो कि हम पहले ही बताए थे आपको। आगे है क्वेश्चन, चुहंद्रो, नागेश्वर, बालाकोट एवं मंदा में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं के उत्पादन के लिए मांडा जाना जाता है, तो मांडा याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम किया था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कनिंघम ने किया था। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमो नलेडी का खोज है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी ईंट के बने भवन। सबसे पहले पहिया किससे बने थे? तो सबसे पहले लकड़ी का पहिया बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? तो पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था, तो आग इसका महत्वपूर्ण खोज था। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वो कुत्ता था, तो मानव ने सबसे पहले जिस पशु को पालतू बनाया वो कौन सा जानवर था? तो कुत्ता था। यह भी कई बार एग्जामों में पूछा गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा घाघर नदी के तट पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो घाघर नदी के पास सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, या फिर कालीबंगा किस नदी के पास स्थित है? तो घाघर नदी के पास है स्थित, याद रखिएगा घाघर नदी के पास। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, तो लोथल कहाँ पे है? तो लोथल गुजरात में अहमदाबाद के पास स्थित है। चुहंद्रो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कालीबंगा से अग्नि वेदिका प्राप्त हुआ, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यों से पुराना, आर्य सभ्यता जो थी यानी कि वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता कहलाती है। उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई थी, यानी कि जैसे ही आर्यों की सभ्यता जैसे डेवलप हुआ उससे पहले ये खत्म हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा, लोथल, कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा कौशाम्बी नहीं है संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध बने हुए थे। आगे बोला गया सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल में स्थित था, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह डॉकयार्ड कहाँ पे है? तो लोथल में है। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नजदीक अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंट से किया जाता था, और पक्की ईंट मिट्टी के पक्के बर्तन को उस समय टेराकोटा भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोथल एक स्थल है जहां सिंधु घाटी की गोदी डॉकयार्ड भी पाई जाती है, अभी जस्ट बताया था, देख लीजिए, इसको याद रखिएगा, डॉकयार्ड पाया जाता है लोथल में। लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। चलिए आगे देखते हैं, हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कौन से ईस्वी में? 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था। रोपर का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, 1953 से 55 के बीच माना जाता है। लोथल SR राव ने किया था, ये 1954 से 55 के बीच माना जाता है। कालीबंगा का खोज BB लाल ने किया था, ये 1961 से 1969 ईस्वी के बीच किया था। रंगपुर MS वस्त ने किया था, 1934-1935 के बीच। चुहंद्रो NG मजूमदार ने किया था, ये बहुत बार पूछा गया, MG मजूमदार 1931 में किया था। आगे देखते हैं, सुरकोदा जो है JP जोशी ने किया था 1964 में। उसके बाद बनावली का खोज RS विशिष्ट ने किया था 1974 से 77 के बीच माना जाता है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, 1958 में किया था। कोटडीजी का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटडीजी का जो खोज किया था अफजल अहमद खान ने किया था, 1957 से 58 के बीच किया था। सुतका गेंडा डोर का जो खोज किया था
जो कि पाकिस्तान में है, और एल स्टाइन ने किया था 1927 ईस्वी में। यहीं से घोड़े का अवशेष मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज घोड़े का अवशेष कहां से मिला था, तो सुत्का डोर से मिला था, जो कि पाकिस्तान में है। मांडा का खोज जेपी जोशी ने किया था 1982 ईस्वी में। बालाकोट का खोज किया था जॉर्ज एफ डेस्ट ने 1973 से 76 में। धोलावीरा का खोज जो किया था जेपी जोशी ने 1967-68 में किया था। उसके बाद है मिताथल जो है सूरजभान साहब ने किया था, सूरजभान साहब ने 1968 ईस्वी में। उसके बाद राखी गढ़ी का सूरजभान साहब ने किया था 1969 ईस्वी में। ये सारे खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, जगह का नाम रखिए, स्थान का नाम याद रखिएगा और ईस्वी का भी नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला। कई बार नहीं मिला ये भी पूछा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित में से किसका स्रोत नहीं मिला, तो याद रखिएगा लोहे का नहीं मिला था, गन्ने का नहीं मिला था, गाय का नहीं मिला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा तथा रोपर में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुआ। तो नागार्जुन कोंडा जो है ये यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु सभ्यता का रथल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, ये रावी नदी के पास से मिला है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। तो याद रखिएगा जो वेधशाला कहाँ पे था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये था धौलावीरा में। पुरापाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। जो पुरापाषाण काल में मेनली वो आखेटी करते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन बिताते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है, यानी कि मिट्टी के जो साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों का जो साक्ष्य मिला, उससे पता चला है जो आर्य से पहले का ये सभ्यता है। ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं था। जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, इसकी वजह से बहुत लोगों का धारणा है जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, तो ये मेन कारण नहीं है। आगे बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा अन्न भंडार पूछा जाता है, जो कहाँ मिले हैं, तो याद रखिएगा हड़प्पा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त जानकारियों का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, यानी पुरातात्विक खुदाई के बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला है। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया गया है। याद रखिएगा इसमें कलर का भी यूज किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा कलर था, लाल रंग का यूज किया जाता था। दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति 500 BC से 100 ईसा वर्ष तक हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया है। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मोहर वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरे भी मिले हैं, जिससे पता चलता है जो वो मोहर का यूज करते थे। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। अब देखिए हड़प्पा कालीन जो है कौन सा जगह स्थान किस नदी के पास है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के पास है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पास है, रोपर जो है सतलज नदी के पास है, कालीबंगा जो है घाघरा नदी के पास है, लोथल जो है भोगवा नदी के पास है, सुतकागेंडा डोर जो है दस्त नदी के पास है, सुतकाको जो है सादिकौर नदी के पास है, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के पास है। आगे देखते हैं चुहंद्रो जो है, हाँ कोट डीजी रंगपुर जो है, रंगपुर वो भादर नदी के पास है, और कोट डीजी जो है सिंधु नदी के पास है, कुनाल जो है सरस्वती नदी के पास, चुहंद्रो जो है सिंधु नदी के पास, बनावली सरस्वती नदी के पास, मांडा जो है चिनाब के पास है, भगवानपुर जो है सरस्वती नदी के पास है, दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के पास है, आमरी जो है सिंधु नदी के पास है, राखी गढ़ी जो है सरस्वती या घाघर नदी के पास स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाता है कौन सा भारत में नहीं है, तो याद रखिए हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में पशुपति भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिलता है।